जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, कुरान मजीद के ये अल्फाज हैं कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़मीनों में है, मैदानों में है, समुद्रों में है, फ़िज़ाओं में है, पहाड़ों में है, लेकिन किसके लिए? जो सोचने और समझने वाला है। आजकल जो किसान के हालात हैं, उसे कोई ना कोई ऐसी अल्टरनेट क्रॉप चाहिए जिससे पता चल सके कि उसका जो फ्यूचर है इक़्तिसादी वो सिक्योर हो। इसलिए कि पिछली गंदम की फसल ने जो धक्का मारा है, उसका एतबार जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हम इसी के बारे में सोचते हैं और आज मैंने ज़हमत दी है जनाब हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब को, चीफ़ साइंटिफिक ऑफिसर हैं ऑयल क्रॉप्स के, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक क्रॉप है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में और जो धड़ाधड़ इंपोर्ट हो रही है ज़र मुबादला के एवज़, और जिस पर सॉल्वेंट इंडस्ट्री का, पोल्ट्री इंडस्ट्री का और लाइव स्टॉक फीड का इन्हिसार है, उसका नाम है सोयाबीन। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वेलकम करते हुए कि सोयाबीन का स्कोप पाकिस्तान में कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे यहाँ पे इतने अहम मौजू के ऊपर दावत दी कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। लेकिन इस सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये दुनिया में फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन है। जो अगर आप देखें कोई भी इंडस्ट्री है, आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, फिश इंडस्ट्री है, उसकी खुराक जो है वो सोयाबीन के बगैर नामुमकिन है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मौजूद होती है और वो 40% तक मौजूद होती है। दूसरी तरफ इसके अंदर आला मेयार का तेल मौजूद होता है जो इंसानी खुराक का जो है हिस्सा बन सकता है, उसकी भी मिकदार 20% तक होती है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया में जहाँ पे ये काश्त की जाती है वहाँ का जो मौसम है वो ठंडा है। जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या चाइना में ये ज़्यादा काश्त की जाती है, तो वहाँ पे ठंडा मौसम है और इसे रिकमेंड किया जाता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें तो हमारे पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है वो आपको 45 प्लस मिलेगा। तो सबसे पहले मरहला तो ये था कि हम ऐसी वैराइटीज़ डेवलप करें, ऐसी अक़साम बनाए जो ज़्यादा जो टेम्परेचर में जो है उसकी अडॉप्टेबिलिटी अच्छी हो, वहाँ पे वो काश्त की जा सके। तो इस सिलसिले में अय्यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के जो शेबत तेलदार अजनास है, इसने पहली वैराइटीज़ डेवलप की, इसके ऊपर काम किया। इसमें फैसल सोयाबीन के नाम से और आरी सोयाबीन के नाम से, जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बर्दाश्त करती है और हमारी मौसमी हालात में बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। अब दूसरी वजह जो थी कि इसकी क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो आरी सोयाबीन जो हमारी है, इसके अंदर जो प्रोटीन का म्यार है, उसकी क्वालिटी है, वो इंडस्ट्री और जो अमेरिका से हम सोयाबीन मंगा रहे हैं उसकी क्वालिटी के एट पार है। तो इंडस्ट्री से पास करती है कि आप इसको इसको जो काश्त कराएं और हम इसे प्रोक्योर करेंगे। मरहला आता है कि इससे कमर्शियल स्केल के ऊपर काश्त करना। उसके लिए हमने पूरे पंजाब के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक मुख्तलिफ जोन्स बनाए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जोन्स के अंदर इसकी वक्त काश्त, तरीका काश्त, इसकी जो अडॉप्टेबिलिटी है वो मुख्तलिफ है। उसके हवाले से पूरी इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बनाई गई और उसको पब्लिश भी किया गया। तो हमारी पहली बुक भी जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के नाम से सोयाबीन के ऊपर वो पब्लिश हो चुकी है। उसमें हमने सारी स्टडी और उसके जोन्स बनाए गए हैं उसके अंदर। उसके बाद आप इसकी मार्केटिंग का मसला है कि किस तरह इसको हम जो है मार्केट करें। उसके लिए हम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर थे, रिसर्च के इदारे थे, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट के ऊपर, इसकी सीड की डेवलपमेंट से लेकर इसकी वैल्यू एडिशन तक, यानी कि इसका दूध कैसे बनाया जाता है, इसको फीड में कैसे इस्तेमाल करें, इसके टोफू, कबाब और ये दूसरी चीज़ें, क्योंकि इसे पुअर मैन मीट के तौर पे भी जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन इतनी अच्छी होती है। तो इसे जो है इसको हम गोश्त में जो प्रोटीन है उसके मुतादिल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से भी काम हुआ और आपको आप आज मार्केट में सोया मिल्क भी अवेलेबल होगा और सोयाबीन के दूसरे प्रोडक्ट्स भी मार्केट के अंदर जो है वो मौजूद है। तो इसके साथ क्योंकि मेजर इसका जो कंज्यूमर है, जो इसकी डिमांड है, वो है पोल्ट्री इंडस्ट्री या लाइव स्टॉक इंडस्ट्री। जब तक वो इसकी मैदान में नहीं आएगी, इसको हम कमर्शलाइज नहीं कर सकेंगे, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे नहीं लगा सकेंगे। तो इस सिलसिले में हमने उन्हें ऑन बोर्ड किया, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को, लाइव स्टॉक वालों को, कि वो इसको खरीदें। तो उनकी जो सबसे बड़ा हर्डल आया वो ये कह रहे हैं कि हमें जो अपना प्लांट चलाने के लिए डेली 500 टन एक प्लांट चलाना हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है और कम से कम हमारे पास 1 महीने का स्टॉक होगा, तो फिर ही हमारे लिए फिजिबल होता है कि हम अपना प्लांट जो है वो चला सकें प्रोसेसिंग का।
जबकि अभी पाकिस्तान में ये शुरुआत है, अभी तो ये चंद एकड़ के ऊपर काश्त हो रही है। तो इसकी मार्केटिंग का बड़ा इशू आ रहा है, मंडी के अंदर इसे खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि एक और मसला है कि इसका जो ऑयल है वो आम कोल्हू से नहीं निकलता, जिस तरह कैनोला राया का निकल जाता है, तिलों का निकल जाता है। इसके लिए सॉल्वेंट प्लांट चाहिए होते हैं, उसके ज़रिए इसका जो है वो ऑयल निकाला जाता है। तो मार्केट में इसका बड़ा इशू है। तो अब इंडस्ट्री जो है वो उसको भी समझ आ रही है, जिस तरह बाहर से बैन लगे और महंगाई आई है, तो अब इंडस्ट्री कुछ इंक्लाइंड है इसकी तरफ कि अगर आप पाकिस्तान में इसकी कल्टीवेशन करें तो हम इसको खरीदेंगे। लेकिन फिर मसला वही है कि अभी छोटे-छोटे काश्तकार हैं, तो उनसे इकट्ठी करना और सारी इंडस्ट्री तक पहुँचाना, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। तो इस सिलसिले में हमारी इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट है कि हम बार-बार कर रहे हैं कि आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आएँ, इसकी कॉर्पोरेट फार्मिंग पे आएँ, ताकि आपको बड़ा एरिया भी मिल जाए और फार्मर का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में सोयाबीन की कल्टीवेशन करें और अपना जो कीमती ज़र मुबादला बाहर जा रहा है, इसको बचाया जा सके। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। साइंसदान कब ज़्यादा काम करता है? जब उसे पता हो कि मेरे काम की एप्रिसिएशन है। किसान ज़्यादा क्यों उगाता है? वो उस वक्त उगाता है जब उसको पता चले कि मेरा माल हाथों हाथ ले लिया जाएगा। अब बुनियादी तौर के ऊपर ये मसला असल खुराक का नहीं है, ये मसला है पोल्ट्री इंडस्ट्री का, सॉल्वेंट इंडस्ट्री का और लाइफ स्टॉक फीड इंडस्ट्री का। तो इन लोगों को लाजमी तौर पर इसमें ताउन करना चाहिए। और अगर ये कंट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जो जैसा आपने फरमाया है, ये बेहतरीन सलूशन है। ये पहले भी हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी जवानी के अंदर मेज़ वाज नॉट मेजर क्रॉप, मेज़ बिल्कुल माइनर क्रॉप थी। ये उसके बाद लोगों ने कोशिश की, उसके बाद फिर ये रिफान बेस्ड प्रोडक्ट्स आए और ये सारा, और बिल्कुल आपने सही फरमाया, दैट वाज कंट्रैक्ट फार्मिंग। आई एम टॉकिंग ऑफ 70s जी। वहीं से फिर चला और आज उसके बाद ये वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स है। तो लिहाजा ये जो सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज वाले हैं और लाइफ स्टॉक फीड के साथ जो हमारा मेजर स्टेक होल्डर पोल्ट्री इंडस्ट्री है, तो उसको चाहिए कि किसानों के साथ मिलकर अगर वो कंट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करें और किसान को ये पता हो कि मेरा माल हाथों हाथ ले लिया जाएगा, तो फिर किसान भी उस तरफ माइल होगा। अदरवाइज़ फिर इम्कान इस बात का है कि वो 1-2 साल धक्के खाने के बाद वो किसी और तरफ चला जाएगा। मैं हाफिज़ साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं, हमेशा आपने मेरे टेलीफोन को जो है आपने अटेंड किया है। मैं दिली तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने सोयाबीन के हक़ाइक़ से लोगों को आगाह किया। अब मौसम भी है सोयाबीन के लगाने का, तो लिहाजा किसान जो है वो अपने तौर पर इसके ट्रायल करते रहें और इन द मीन टाइम हम कोशिश करते हैं कि कंट्रैक्ट फार्मिंग की कोई सूरत बन जाए, ताकि किसान को एक और रास्ता मिले कि वो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल होने के लिए उसको एक और एवेन्यू मिल जाए। और जो राइटली आपने फरमाया है, सोयाबीन क्रॉप में वो तमाम खसूसियात हैं जो किसानों को भी खुशहाल कर सकती हैं और स्टेक होल्डर को भी खुशहाल कर सकती हैं। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।